Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. Okay, if you see the paper pattern, the paper will be of 80 marks. Out of that 80 marks, 20 marks will be from this chapter, that is Partnership Final Account. In your 11th standard, you all have learned the chapter which is known as Final Account of a Sole Trader. अगर एक कोई business चला रहा है, मतलब one person is running a business, how to prepare the final accounts of that person, so that you have learned in your 11th standard. वहाँ पे आप लोगों ने क्या प्रिपेयर किया था? आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया था, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था. जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब आप लोगों को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है. उसके बाद आप लोगों ने प्रिपेयर किया था बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है? हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज. सो दीज 3 अकाउंट्स यू हैव प्रिपेयर्ड ऑफ अ सोल ट्रेडर. मतलब एक ही पर्सन अगर बिजनेस चला रहा है तो उसके ट्रायल बैलेंस जो हम लोगों को मिलता है, उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोगों ने क्या प्रिपेयर किया था? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया था. नाउ in your 12th standard you will be preparing final accounts of a partnership business, okay, a partnership firm. अभी है partnership मतलब क्या है? Okay, so that in this chapter we will be learning about what do you mean by partnership, what are the different types of partnership, मतलब partnership कौन से रहते हैं. Then you will learn about what is partnership deed. पार्टनरशिप डीड मतलब क्या है. और उसके बाद आप लोग देखेंगे कि फीचर्स क्या है. पार्टनरशिप बिजनेस मतलब क्या क्या होता है, उसमें कैसा रहता है पार्टनरशिप बिजनेस. दैट यू विल लर्न इन today's class. Okay, so let's start with the class. सो फर्स्ट वील सी व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप. अभी देखो, एक पर्सन बिजनेस चला रहा है, दैट मीन्स ही इज़ इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द बिजनेस. उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहता है. अगर कुछ लॉस हो गया तो अकेले को बेयर करना पड़ेगा. कैपिटल जितना है उतना वो ला सकता है. अगर उसको अपनी बिजनेस को बढ़ाना है, then he cannot do it with his own thing. So what he has to do? He has to enter or he has to take a help from somebody else. Okay, जब ऐसा होता है, जब ऐसा सिचुएशन होता है कि जहाँ पे बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाना है, या कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और अकेला पर्सन नहीं कर सकता है, that time what we do? We enter into partnership business. Partnership business is what here it will मतलब जो हमारे लिमिटेशंस है सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप के जो लिमिटेशंस है वो क्या हो जाएंगे? वो हम लोग अपने पार्टनरशिप से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं. मतलब वो लिमिटेशंस हम लोगों को क्या होंगे? जब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करेंगे वो लिमिटेशंस नहीं रहेंगे. सो हियर सी, सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ इट्स लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल. अकेला पर्सन कितना कैपिटल ला सकता है? लिमिटेड मार्जिनल कैपेबिलिटीज. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, नो स्टेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा. ऐसे जब लिमिटेशंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? वी एंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस. हैंस व्हेन अ बिजनेस इज टू सेट अप ऑन अ स्केल विच नीड्स मोर कैपिटल. देखो यहाँ पे अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है एंड इन्वॉल्व्स मोर रिस्क, मतलब हमारा रिस्क जो है वो बहुत है, दैट टाइम देर इज़ अ नीड ऑफ 2 or more person. ओके, जब यहाँ पे नीड होते हैं तो व्हाट दे डू? 2 or more person come together and they start a business, they run a business. It is known as what? Partnership business. Okay, so here they agreed to share the capital. What they do? They उनका जो कैपिटल है वो क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं. द मैनेजमेंट, द रिस्क एंड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. ओके, इतने सारे चीज़ों का जब वो शेयरिंग करते हैं, सच एज म्यूचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पर्सन इज टर्म्ड एज पार्टनरशिप. ओके, the person who have entered into partnership are individually known as partners. Okay, जब कोई पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करता है उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हम लोग पार्टनर बोलेंगे. सोल ट्रेडर में जो पर्सन रन करता है बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोल ट्रेडर बोलते हैं या बिजनेसमैन बोलते हैं. लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स है वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग
लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं, विच इज एंड द बिजनेस इज नोन एज फर्म. ओके, so this is the introduction. Then we'll see the meaning and definition of partnership. Pehle we'll see what is partnership. Partnership is an organization. It is what? It is an organization where there is an association of two or more persons coming together to carry on business with a view to share profits and losses of the firm. Matlab partnership, there is what? There should be two or more person, one person nahi. ये हमेशा याद रखना. You all get confused with that. One person cannot run a partnership. उसको partnership नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, sole trader बोलते हैं. So two or more person when he starts a business, okay, it is known as partnership business. So we'll see the definition. The first definition is given by Indian Partnership Act 1932. It may come for you as a filling the blanks. Indian Partnership Act 1932. Okay, so here Indian Partnership Act 1932 section 4 defines the partnership as, okay, what is the definition given by Indian Partnership Act 1932? It is a relation between person who have agreed to share the profit. Okay, what is that? It is a relation between persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or anyone of them acting for all. Okay, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. देर आर एक्टिव पार्टनर, देर आर नॉमिनल पार्टनर, देर आर स्लीपिंग पार्टनर, देर इज डोमेंट पार्टनर. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर. सो हियर इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ बिजनेस वेयर दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. ओके, अगर प्रॉफिट हुआ तो सब मिलजुल के बांट लेंगे, अगर लॉस हुआ तो सबको बेयर करना है. ओके, हियर क्या होगा, सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे बिजनेस कैरी करने में, या कोई एक सबके लिए करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी ने भी एक डेफिनेशन दिया. व्हाट डेफिनेशन ही हैज गिवन? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. ओके, हियर दो पर्सन है जो केपेबल है. ओके, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट. ओके, हु एग्रीड टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस. ओके, अ लॉफुल बिजनेस अकॉर्डिंग टू द लॉ इन अ कॉमन व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन्स. मतलब प्रॉफिट्स करने के लिए जब कोई आता है, when they come together, they are known as partnership business. So from both the definition we can conclude that a partnership is nothing but when two or more person come together. मतलब दो से ज़्यादा अगर कोई आते हैं, they come together to start a business. Okay, when they start a business, then only it is a partnership firm. Okay, and all they have a main intention is to what? Is to earn profit. Okay, it is what? Earning profit or sharing profits and losses of the business. Okay, it is known as partnership firm. Okay, so this is, from this definition we can say partnership is what? It is a business wherein two or more person come together to share the profits and losses. Okay, next we will see the features of partnership firm. Okay, there are n number of features which will वो जो फीचर्स ऐसे हैं कि सोल ट्रेडर्स के जो हमारे लिमिटेशंस है वो हम लोग यहाँ पे कोप अप कर सकते हैं. ओके, सो देर आर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दोज फीचर्स आर व्हाट? डिसोल्यूशन. फर्स्ट इज व्हाट? डिसोल्यूशन, एग्रीमेंट, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट, लॉफुल बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, registration, joint ownership and management, principal and agent. So these are the some of the features of partnership business. I'll explain you one by one what are the features of partnership business. Features of partnership business. First one is what? Agreement. Always remember there should be a agreement. Okay, agreement क्या रहना चाहिए? We'll see. Partnership is a result of a agreement between partners. अभी देखो, हम लोग जब घर खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, नहीं तो हम लोग अगर रेंट पे रह रहे हैं, वो हम लोगों को ऐसे कोई रेंट पे नहीं रहने को मिलता है. नहीं तो हम लोग ऐसे कुछ चीज़ जैसे कि घर, प्रॉपर्टीज, असेट्स हम लोग ऐसे नहीं
खरीद सकते हैं. देयर इज अ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में क्या रहता है, सपोज वी डू अ एग्रीमेंट ऑफ अ रेंट का एग्रीमेंट रहता है. तब क्या रहता है, इट इज़ डन ऑन अ बॉन्ड पेपर. ओके, एक बॉन्ड पेपर पे किया जाता है, वहाँ पे सारे डिटेल्स रहते हैं. एग्रीमेंट क्या होता है, हियर देयर आर ऑल द डिटेल्स. और डिटेल्स मतलब क्या रहेंगे, वो हम लोग रेंट महीने का कितना पे करेंगे, हम लोग कितने साल तक उस घर में रह सकते हैं, हम लोगों ने डिपॉजिट कितना रखा, अगर हम लोगों ने कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोगों को कितना पे करना है, वो सारे, ओनर का नाम, ओनर का एड्रेस. ओके, देन द रेंट, जो टेनेंट रहता है उसका एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस, एवरी ईच एंड एवरी डिटेल्स विल बी देयर. व्हाट हैपन्स, अगर रेंट का एग्रीमेंट नहीं बना, देन द टेनेंट में देयर कैन बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग. अगर झगड़ा हो गया, देन व्हाट इज द प्रूफ, देयर वोंट बी एनी प्रूफ. सो व्हेन यू हैव अ एग्रीमेंट, व्हाट हैपन्स, देयर इज अ प्रूफ फॉर यू. ओके, कि मैंने इतना रेंट बोला था, एग्रीमेंट में भी लिखा है, देखो इतना तो रेंट है. सो हियर द एग्रीमेंट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स लाइक अ, मतलब वो एक ये हो जाता है कि हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, देन वी कैन टेक इट एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ओके, कोर्ट में लेके जा सकते हैं हम लोग. सो हियर एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट बनता है, क्योंकि पार्टनरशिप व्हेन 2 or more पर्सन आर देयर, दैट मीन्स देयर विल बी इन फ्यूचर कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं. तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं. So here partnership is a result of agreement between two. Okay, it is what, it is a result between agreement of two. So it could be oral or written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है. और written agreement is preferred, मतलब ज़्यादातर written agreement prefer करते हैं, so that it can be used as a proof in the court of law. Okay, court of law में हम लोग as a proof करके use कर सकते हैं. And such written agreements are known as partnership deed. जो partnership में एग्रीमेंट बनती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पार्टनरशिप बिजनेस. ओके, स्मॉल हो या बड़ा हो, ओके, नो डाउट, बट यू शुड हैव अ पार्टनरशिप डीड. वो उस एग्रीमेंट को हमेशा याद रखना, इट इज़ व्हाट, पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. ओके, देन the main thing, numbers of partners. On this you can get your what you called filling the blanks. Okay, so minimum 2 partners are needed. हमेशा याद रखना 2 partners are needed. It can be come for your true or false. Okay, so minimum 2 partners are required to start a partnership business. Okay, and maximum 50 according to the Companies Act 2013. Okay, amended in 2014. तो मिनिमम कितना है, 2 है, और मैक्सिमम कितना है, 50 है. Okay, so this is the you may get a filling the blank. What is the maximum number of partners in a partnership business? So it is 50. The answer is 50. Then third one is lawful business. Lawful business मतलब it should be according to the law. अपने आप का illegal नहीं रहना चाहिए. It should be a lawful business. Okay, business undertaken by partners should be lawful. Okay, मतलब it should be according, law should agree to start that business, only then it is known as lawful business. It cannot undertake business which is not allowed by state. Okay, अगर state allow नहीं करता, then they should not take up that business. Okay, the definition of partnership deed also does not permit any illegal business. Okay, illegal business नहीं रहना चाहिए, it should be a lawful business. If you want to go to the court, अगर कुछ हो गया, then court will not accept illegal business. That's why it is not, it should be a legal business. Okay, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द पार्टनर. सो हियर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम रहना चाहिए जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग काम मतलब स्टार्ट करते हैं बिजनेस को. सो देयर विल बी मोर कैपिटल. इफ देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर कैपिटल, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा रहना चाहिए. ओके, सो हियर
partners have to share profits and losses according to the ratio given in the agreement. देखो ये ऐसा नहीं रहता है कि अभी 5 लोग हैं तो 5 में इक्वली बांटा जाएगा, नो. सो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट कैसा रहता है, जिन्होंने जितना कैपिटल लाया उसके हिसाब से दे डिसाइड अ रेशियो. देखो अगर उसने 50 lakhs लाया एंड दूसरे ने अगर 2.5 lakhs लाया तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं मैंने ज़्यादा कैपिटल लाया तो हम लोग हमारे इस रेशियो से 2:1 इस रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके क्योंकि मैंने आपसे ज़्यादा पैसे लाए. सो दे कैन डिसाइड. पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाई जाती है ताकि उन लोगों को पता चले उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्या है. ओके सो हियर if agreement is silent about the ratio then profit and losses sharing will be equal. अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं दिया तो उनका रेशियो क्या होगा, दे विल शेयर इक्वली. 5 लाख लाओ या 2.5 लाख लाओ, हम लोग हमारा रेशियो मतलब हमारा जो प्रॉफिट है हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यर व्हेन दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द रेशियो देन रेशियो विल बी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट. ओके नेक्स्ट इज व्हाट, अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी का एक ये नहीं रहता कि अगर आपने इतना पैसा लाया मतलब आप लोगों ने अगर लॉस हुआ तो आपको इतना ही बेयर करना पड़ेगा. नो, एवरी पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. ओके द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल. दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट. अगर कुछ लॉस हो गया तो उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज से भी उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू ब्रिंग द अमाउंट. सो इफ असेट्स ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे लायबिलिटीज. ओके अगर पार्टनरशिप का जो अमाउंट है वो ओके द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल. ओके तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कुछ लॉस हो गया देन दे हैव टू ब्रिंग फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑल्सो. मतलब लॉस अगर उनके खुद के प्रॉपर्टीज से वो भर नहीं पा रहे देन दे हैव टू सेल देयर ओन प्रॉपर्टीज ऑल्सो, जैसे कि उनका घर उनका जो भी है. ओके सो हियर that's why it is known as unlimited. Okay if any of the partner is declared insolvent then his liability will be borne by the solvent partner. Okay जो मतलब जिसके पास बहुत पैसे हैं और दूसरे पार्टनर्स के पास सब खाली हो गए, they are not able to pay, then जिसके पास पैसे है वो क्या करेगा, उनके नाम पे वो भर लेगा. so this is how a partnership business runs. okay मैं एक एग्जांपल दे दूँगी. जैसे कि आप लोग कई बार होटल में जाते हो, पार्टी करते हो, तो व्हाट हैपन इफ़ 2 of your फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू पे द अमाउंट. आप लोग क्या करते हैं, सब पैसे निकालते हैं. देन यू डिसाइड अरे इसके पास तो पैसे नहीं तो चलो मैं उसके नाम पे भर लेता हूँ. इन द सेम वे दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके ऐसे ही होता है पार्टनरशिप बिजनेस में. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ओपन एन पार्टनरशिप फर्म. ओके सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके अगर महाराष्ट्र स्टेट में अगर आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो देन यू हैव टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म. ओके विथ व्हेन इट स्टार्टेड फ्रॉम 1st April 2005. Okay according to Indian Partnership Act 1932 registration of partnership firm is optional. okay अगर आप चाहो तो रजिस्टर कर सकते हैं लेकिन महाराष्ट्र में it is compulsory. it means a firm may or may not be registered. registration of firm merely certifies its existence and it is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. okay रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर है उसमें अपना नाम एंटर करने का मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन महाराष्ट्र. ओके अदरवाइज यू कैन नॉट रन योर पार्टनरशिप बिजनेस. नेक्स्ट इज व्हाट, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. यहाँ पे वो अगर 4 पार्टनर है तो एक पार्टनर नहीं बोल सकता ये मेरी कंपनी है. इट इज़ व्हाट, आर कंपनी, मतलब हमारी कंपनी है. सो इट इज दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अगर कुछ डिसीजन लेना है चारों का राय लेके क्या करना है, हमें डिसीजन लेकर ओन कोई डिसीजन नहीं ले सकता. सो हियर ईच पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. ओके इट इज़ जॉइंट मतलब
जो भी प्रॉपर्टीज़ है सबका हक है उसके ऊपर. सो नो पार्टनर कैन यूज़ प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज़. अपने पर्सनल यूज़ के लिए दे कैन नॉट यूज़ बिकॉज इट इज़ सबका प्रॉपर्टी रहती है. ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट इन मैनेजिंग द फर्म. सब अपना अपना मैनेज कर मतलब फर्म को मैनेज कर सकते हैं. सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट. ओके, प्रिंसिपल एंड एजेंट मतलब ईच पार्टनर वर्क्स इन टू फोल्ड कैपेसिटीज. मतलब वो प्रिंसिपल भी है एंड इज एन एजेंट ऑल्सो. पार्टनर्स एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म फॉर द आउटसाइडर्स. मतलब जो लोग बाहर है उनके लिए क्या है, ही वर्क्स एज एन प्रिंसिपल. देन विद अदर पार्टनर्स ही एक्ट्स एज एन एजेंट. ओके, सो जो उसके कलीग्स है मतलब पार्टनर कलीग्स है उसके साथ ही एक्ट्स एज एन एजेंट. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब क्लोजिंग डाउन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ओके, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर उनको बंद करना है देन दे कैन डू एन एग्रीमेंट एंड दे कैन डिसॉल्व. If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 15 days notice. Okay, वो लोग क्या कर सकते हैं, 14 दिन का नोटिस देके they can close the firm. The firm can be dissolved if partner dies or retires or become insolvent or insane. Okay, अगर कोई पार्टनर मर गया, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, अगर कोई पार्टनर मतलब उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, सो डेट टाइम व्हाट दे कैन डू, दे कैन डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म. मतलब बंद कर सकता है. अगर 2 ही पार्टनर है और एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, अगर एक पार्टनर मर गया, देन हाउ अ पर्सन कैन डू रन द बिजनेस, ही अकेले हैज़ टू. सो डेट टाइम इट इज़ नॉट नोन एज अ पार्टनरशिप. उस टाइम हम लोग नहीं बोल सकते अकेला पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म. नो, दैट टाइम they have to dissolve and start with a new. Okay, new अगर sole trader की तरह रन करना पड़ेगा. So these are the features of partnership firm. Next we will see what is partnership deed. ओके, एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट फीचर मैंने बोला पार्टनर्स के बीच क्या रहना चाहिए, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट. हर पार्टनर के बीच एक एग्रीमेंट रहना चाहिए. सो हियर अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड व्हाट, पार्टनरशिप डीड. ओके, जो एग्रीमेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टनरशिप डीड. वहाँ पे क्या रहता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर. जो पार्टनर्स है वो एग्री करते हैं कि दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन. An agreement may be written or oral, but when it is written it is called a deed. अगर orally वो लोग decide करते हैं तो उसको हम लोग agreement नहीं बोलते. Okay, only when it is written bond paper पे जब हम लोग करते हैं only then it is known as a partnership deed. Okay, so if any agreement which is written then it is known as a partnership deed. Okay, पार्टनर यहाँ पे एक ये ट्रू और फॉल्स आ सकता है. an oral agreement is a partnership deed, then the answer is false because only written agreement is a partnership deed. Okay, हमेशा याद रखना. a partnership act does not make it compulsory to have a written agreement. partnership act क्या बोलता है, written agreement रहने की ज़रूरत नहीं है. so here However, in case of dispute among partners, जब dispute होता है, झगड़ा होता है, it is always the best course to have a written agreement duly signed by all the partners and registered under the act. Okay, तो in case of dispute ये हमेशा अच्छा रहता है कि हम लोग एक written agreement करें which is signed by all the partners ताकि future में कोई झगड़ा ना हो. Okay, partnership deed contains the rules and regulations. rules and regulations रहते हैं कि अगर profit हुआ तो कैसे बांटेंगे, अगर लॉस हुआ तो कैसे करेंगे. ओके, इंटरनल फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. इट इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. जैसे कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है, वैसे पार्टनरशिप डीड क्या है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. ओके, नेक्स्ट दिस इज हाउ अ पार्टनरशिप डीड लुक्स. ओके, पार्टनरशिप डीड एक बॉन्ड पेपर पे किया जाता है और उसमें क्या क्या रहता है, देखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड इट्स मेन बिजनेस. ओके, सबके जो पार्टनरशिप का जो नाम है और उसका जो एड्रेस है और उसका बिजनेस कौन सा है वो डिटेल्स रहते हैं. उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ
कितने साल हो गया पार्टनरशिप को, और सबके नाम रहेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड, मतलब अगर लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तो कैसे बांटेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटी है, लाइबिलिटी क्या क्या है सब पार्टनर्स के, वो वहाँ पे रहेंगे। दैन प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, आगे आप लोग पढ़ोगे कि क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं। ओके, सो यार ऐसे लिखना है कि अगर एडमिशन है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, रिटायरमेंट है तो क्या क्या चेंजेस होंगे, डेथ है तो क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है वो लिखना है। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ़ पेएबल टू एनी पार्टनर, अगर हम लोग सैलरी पे करें, अगर 4 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर्स दूसरे उनका दूसरा बिजनेस है और एक ही पार्टनर है, तो 3 बिजनेस, जो एक पार्टनर है वो हमेशा कंपनी में रहता है तो उसको कुछ सैलरी वगैरह देना है या कमीशन वगैरह देना है तो वो हम लोग वहाँ पे डालना है। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म डिजॉल्व मतलब क्लोज हो गया तो उसका सेटलमेंट कैसे करोगे। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, अगर कुछ झगड़ा हो गया तो कौन से मेथड से हम लोग सेटल कर सकते हैं उस झगड़े को। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, अगर बिजनेस को कंडक्ट करने का और द पार्टनरशिप डीड, दीज आर द सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड, अगर किसी को अगर पार्टनरशिप कंपनी के बारे में जानना है देन दे कैन रीड द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पढ़ने से क्या उसको पूरा डिटेल्स जाएगा। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से इट इज द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज एंड द पार्टनर। ओके, नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी जो पार्टनरशिप एक्ट है, फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ओके, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, देन इट इज़ डिसाइडेड डेट, प्रोविजन क्या बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, अगर रेशियो नहीं दिया है देन यू हैव टू थिंक दैट पार्टनर्स क्या करेंगे, इक्वली अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो then the profit and losses are distributed among the partners in equal ratio। okay, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो नहीं मेंशन किया that means they are sharing equally। then इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग मतलब क्या है, अगर कोई पार्टनर को कंपनी का कुछ भी जैसे कि कैश हो, असेट हो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता है देन इट इज़ नोन एज ड्राइंग। ओके, जैसे कि अगर कंपनी है, कंपनी के पास कार है और उसके पास मोबाइल फ़ोन है, और ये एक पार्टनर क्या करता है, कार अपने खुद मतलब कहाँ अपने ऑफिस पर्पज़ को छोड़ के अपने फैमिली को लेके टूर पे लेके जाता है, कार उस कंपनी का कार को टूर पे लेके जाता है, तो देन ही इज़ यूजिंग इट फॉर द पर्सनल पर्पज़, तो क्या हो गया, वो ड्राइंग हो गया। अगर कैश है और पार्टनर ने क्या किया, अपना सामान मतलब घर का सामान खरीदने के लिए उस कैश को यूज़ किया देन इट इज़ व्हाट, ड्राइंग। ओके, सो हियर इंटरेस्ट रहता है, अगर कंपनी का कुछ भी प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कभी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर क्या कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। As per the provision of Indian Partnership Act 1932, if the date of drawing is not given, then the average of 6 months interest is charged on drawing। okay, अगर उसका drawing का डेट नहीं है, मतलब किस दिन लिया है, तो क्या करेंगे वो लोग, एवरेज क्या करेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर लोन है देन व्हाट दे विल डू, इफ पार्टनर प्रोवाइड्स एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज लोन, मतलब कैपिटल हो गया इन्वेस्टमेंट, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए और वो लोन की तरह प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, ओके, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट गिवन, अगर नहीं दिया देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। ओके, 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। देन
interest on capital. If partnership deed is silent about interest on capital, the interest is not allowed. अगर interest नहीं दिया, capital जो invest कर रहे हैं उसके ऊपर भी interest रहता है, अगर वो mention नहीं किया, that means you are not supposed to pay the amount of interest. Okay. सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर. सैलरी और कमीशन क्या क्या? सो एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और रेम्यूनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम फॉर द फर्म. मतलब यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, कुछ सैलरी कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने एक्स्ट्रा काम किया. हवेवर इफ़ अ प्रोविजन इज मेड, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजन किया कि हम लोग इस पार्टनर को कमीशन दे देंगे, देन दे हैव टू पे द अमाउंट, ओके, ऑफ द कमीशन और सैलरी. एंड द लास्ट वन इज वर्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. अगर हम लोगों ने एक पार्टनर को एडमिट किया, मतलब नए पार्टनर को हमारे कंपनी में इंट्रोड्यूस किया, तो क्या करना चाहिए? एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इन द फर्म एज पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर. अगर एक पार्टनर है, उसका फ्रेंड है, वो बोलता है कि मुझे पार्टनर बनना है, तो ऐसे ही उसको हम लोग पार्टनर नहीं बोल सकते. अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को हमें कंसेंट लेना है, राय लेनी है कि हम लोग इंट्रोड्यूस उसको हम लोग एज अ पार्टनर हमारे बिजनेस में ले सकते हैं क्या. इफ एवरी पर्सन एग्रीज, मतलब सब लोग अगर एग्री हो जाते हैं तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पार्टनर को हम लोग एडमिट कर सकते हैं एज अ न्यू पार्टनर. अदरवाइज इफ अगर 5 लोग हैं, अगर एक ने भी बोला नहीं नहीं हम लोग उसको नहीं करेंगे, that means you should not allow him as a partner. Okay, so here these are some of the provisions of Indian Partnership Act 1932. Okay, so in tomorrow's class we will see the different methods of पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखेंगे. एंड ऑल्सो वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स फाइनल अकाउंट. ओके.